कुछ स्टूडेंट हमारे ये कह रहे थे सर आप इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशियल भी पढ़ाएं, तो उससे क्या है जैसे कुछ लोगों का डिफरेंशियल पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। तो ऐसा है कि टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से कुछ वीडियो कम बन पाते हैं। तो ऐसा है, चलो यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं आपके साथ, क्योंकि आप लोगों का ही प्यार हमें बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है, आपकी ये ताकत है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग अवकलन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे क्या है, स्टार्टिंग इसकी हम लोग बिल्कुल बेसिक देखते हैं पहले। ठीक है, कुछ लोग बच्चे क्या होते हैं कि बेसिक उनको आता नहीं है, जब डायरेक्ट उनको क्वेश्चन बताने लगते हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, डिफरेंशियल होता क्या है? डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस, किसी चीज में डिफरेंस करना। जब तक कुछ डिफरेंस होगा नहीं तो उसमें समझ में आएगा नहीं। जैसे हमारे पास यदि x की पावर 5 है, ये आंसर उसका x की पावर 5 भी ले आएंगे तो कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ये या तो कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कम और ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। तो बेटा इसका जो स्टार्टिंग होती है, यदि कहीं लिखा हो dy/dx x की पावर n, इसका बेसिक फार्मूला होता है dy/dx x की पावर n। x की जगह आपका y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, n आपका नंबर होता है, नंबर की जगह आपका 1 भी हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे n फार्मूला होता है इसका n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 100, 1000 कितना भी हो सकता है। अब आप बोलोगे क्या 1 ही हो सकता है, क्या 1/2 नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। क्या -1/2 नहीं हो सकता है? हो सकता है। यदि कहीं -1/4 लिखा हो, नहीं हो सकता है? हो सकता है। माइनस में हो, प्लस में हो, वो सब हो सकता है आपका, क्योंकि वो क्या है? नंबर है। 1/के तो लिखा है मगर है तो नंबर आपका ना। तो बेटा हम लोग dy/dx x की पावर n इक्वल टू होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि y बराबर x² dx, x² का अवकलन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है y का जो अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष निकालेंगे। अब आप कहोगे y के सापेक्ष का निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको आंसर इसका निकालना है, मतलब निकालना है y बराबर x² का निकालना है ना। तो dy/dx करेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष करेंगे तो x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम? dy/dx इज इक्वल टू d/dx x² करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या बनना है? x की पावर n। हमने फार्मूला क्या बताया आपको? x की पावर n x की पावर n माइनस 1 ना। तो ये आ जाएगा बेटा आपका dy/dx इज इक्वल टू n के नंबर कितना है? 2 है, 2 रख दिया हमने। फिर क्या है? x है, फिर क्या होता है? n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, ये आ जाएगा आंसर 2x। और आपको बता देते हैं बहुत जल्दी करने का तरीका इसमें। कभी भी आप किसी चीज का अवकलन पूछना हो, नंबर में पूछ रहा हो, जैसे मान लो x की पावर 5 पूछ रहा है, x की पावर 7 6, x की पावर 7, तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया होता है उसको आगे लिख के एक घात कम कर दो, बस आंसर। एक आगे नंबर लिखो, एक घात कम करो, आंसर। नंबर आगे लिखो, एक घात कम करो, आंसर। जैसे x की पावर 1000 का आंसर निकालना हो, हमने क्या बताया है? ये नंबर आगे लिखो और एक घात कम करके लिख दो। तो हमने 1000 आगे लिख दिया और 1000 में 1 दे दिए, माइनस कर देंगे तो 999 बच जाएगा। इसका मतलब 1000 x की पावर 999 आंसर। अब जैसे x की पावर 7 है तो यहाँ पे हमने क्या बताया? ये नंबर आगे लिख लो, 7 आ जाएगा। और 7x की पावर एक घात कम करना है तो 7 में 1 कम करो, कितना आएगा? 6। तो 7x की पावर क्या आ गया? 6। ये तो आपका हुआ बेसिक इस फार्मूले से। ठीक है, अब यदि हम कुछ फार्मूलों से चलते हैं, जैसे कहीं लिखा हो आपका dy/dx sin x, तो बेटा sin x का होता है cos x। यदि कहीं लिखा हो dy/dx cos x, ये होता है माइनस का sin x। यदि कहीं लिखा हो dy/dx tan x, ये होता है sec² x। यदि कहीं लिखा हो dy/dx cos x²x, सॉरी cot x, ये होता है माइनस का cos x²x। यदि कहीं लिखा हो dy/dx sec x और tan x, ये होता है sec x। यदि कहीं लिखा हो dy/dx cos x और cot x, ये होता है माइनस का cos x। समझ में आ गया होगा?
ठीक है। फार्मूले बहुत होते हैं जो बेसिक हैं, हम लोग अभी बेसिक बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। अब आप जो नया वीडियो आपका आएगा इसमें कोई एक्सरसाइज आएगी आपके अवकलन की, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग इस सीरीज के साथ चलेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो भी आपकी अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो हमने इसमें बेसिक में आपको क्या बताया कि देखो dy dx x की पावर n से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, n जहां आपका नंबर होता है, इस नंबर में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि अवकलन की एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो आप, किसी भी मतलब क्वेश्चन का आंसर जब निकालना हो, मान लो x की पावर 5 निकालना है, तो जो घात में हो उसको आगे रखते हैं और एक घात कम करके रख देते हैं, आंसर हो जाता है। जैसे x की पावर 5 है तो ये घात आगे रख लो, 5 आ जाएगी। अब हमने क्या बताया, एक घात में कम करके रखते हैं तो 5 में एक घटा दो, कितना बचेगा 4, इसका मतलब 5x की पावर 4। तो जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप स्टेप बाय स्टेप ना करके सीधे डायरेक्ट आंसर रख दिया करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बेसिक में, जैसे कुछ हमने फार्मूले भी आपको बता दिए, ये आप लिख लेना। sin x dy by dx sin x होता है cos x, dy by dx cos x का होता है minus sin x, dy by dx sin x का होता है sec square x, dy by dx cot x का होता है minus cos x square x, dy by dx sec x tan x का होता है sec x, dy by dx cosec x cot x का होता है minus cosec x। यदि आपको कुछ फार्मूले और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतने होते हैं। जैसे यहाँ पे आप यदि कहीं लिखा हो dy dx sin इनवर्स x, तो इसका बेटा फार्मूला होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर। यदि कहीं लिखा हो dy dx cos इनवर्स x, ये होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये लिखा हो d/dx tan इनवर्स x, ये आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये लिखा हो dy dx cot इनवर्स x, तो -1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यदि कहीं लिखा हो dy dx sec इनवर्स x, तो ये आता है 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। यदि कहीं लिखा हो dy dx cosec इनवर्स x, तो ये आता है माइनस का 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, सूत्र अभी बहुत है, हम लोग आगे पढ़ेंगे dy dx 1 पावर x, dy dx e की पावर x, dy dx log x। तो हम लोग आगे जैसे क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूले आएंगे तो वहाँ बताते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, जय हिंद।